मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे ये साइंस का ये पार्ट नंबर कितने हैं बाबू, ये 10 है। अब देखिए इसमें का पार्ट नंबर तक मतलब मेरे ख्याल से 20-30 को देख लेते हैं तो याद रखिएगा इतना साइंस में रिवीजन हो जाएगा ना आपका कि पूरे के पूरे आप टिक लगा कर आ सकते हैं। जब आप लोग परीक्षा दे कर आइएगा ना तब पक्का एक ना एक बार अमित यूनिक क्लासेस का आप लोग नाम जरूरी लीजिएगा। तो चलिए ये पार्ट नंबर आपका 10 है, जो कि क्लास 10th के जो पिछले साल जो पूछे गए प्रश्न है वो लिए गए। ये साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग VVI बोल सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस का मतलब समझ सकते हैं कि पिछले साल पूछे गए ये सारे के सारे बाबू क्या है तो प्रश्न आपके यहाँ पर लिए गए हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बिना देरी की हुई हम लोग पार्ट 10 का हम लोग 10वां एक नंबर देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन कराएंगे वो आपके 25 का 25 सबका सीरीज चलेगा बाबू। किसका चलेगा आपका, तो 25-25 का सबका सीरीज चलेगा। तो चलिए बिना देरी की हुई हम लोग पहले प्रश्न की ओर हम लोग रूप करते हैं। ये पहला प्रश्न बोलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सबसे कम है बाबू, सबसे क्या है जी, ये कम अभिक्रियाशील धातु। तो मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा जो ऊपर के जो प्रोसेस होता है ना ये सबसे अधिक होता है। अधिक हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे जी, अधिक मानेंगे। ओके, और जो सबसे नीचे जो होता है ना, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या मानेंगे जी बाबू, कम मानेंगे, क्रियाशील कम। तो ये कम पूछ रहा है तो देखिए अगर ये नीचे वाला जो भी मान आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहल का है आपका कौन सा AL, तो पहल का ये AL तो हम पहला दे देते हैं। दूसर का ZN है तो चलिए दूसर का ZN दे देते हैं। तीसर का FE है तो चलिए तीसर का मैं FE दे देता हूँ। चौथा का कौन सा MG है तो MG चौथा। तो देखिए सबसे नीचे कौन है जी आपका, तो आपको आंख से दिखाई दे रहा है FE है। कौन सा है जी बाबू, F और E है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, हम लोग ध्यान देते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। ये बोलते हैं कार्बन की परमाणु संख्या है। जो कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है वो टोटल कितने होते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए उनकी जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है। कितना होता है बाबू, 6 होता है। अब देखिए मैं बता दूं कि कार्बन का जो परमाणु संख्या 6 होता है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे 2 और 4 हो जाएंगे, और कार्बन का जो बाह हो जाते हैं वो 4 होते हैं। अगर अपरूप की बात करूँ तो 2 का अपरूप होता है, एक का नाम होता है ग्रेफाइट, एक का क्या नाम होता है बाबू, ग्रेफाइट, और दूसरे का जो नाम होता है याद रखिएगा ये होता है हीरा, जो सबसे कठोर पदार्थ होते हैं। जो सबसे क्या होते हैं जी बाबू, कठोर पदार्थ होते हैं। आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग भी आपका प्रॉपर तरीका से चालू है। चलिए अब हम लोग यहाँ से कितने नंबर देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग रूप करते हैं। 3 नंबर हम लोग प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। 3 नंबर क्या बोलता है, बोलता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप लोग का क्लास में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छी तरह से बताए होंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 गो बंधन, कार्बन कार्बन के बीच में को गो बंधन जी बाबू, 3 गो बंधन। अब बोल रहा है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन, यहाँ पर बोल भी दिया है क्वेश्चन कितने बंधन हो जाए, त्रिबंधन होते हुए कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाएंगे, तो त्रिबंधन वाला आप लोग हमेशा याद रखिएगा वो एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, एल्काइन। और कार्बन कार्बन के एक बंधन वाले एल्केन कहलाते हैं। कार्बन का 2 बंधन वाले जो कहलाते हैं वो एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी बाबू, एल्कीन कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा, बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर बोल रहा है प्रश्न एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। जो एथेनॉल है, एथेनॉल की अगर बात करें हम तो OH होता है। एथेनॉल के क्या होता है, OH एक हाइफन होता है। इसका क्रियाशील मूल है, मतलब क्रियाशील मूल क्या है ऐसा बोल रहा है। तो कौन सा है जी वो OH है। अगर एल्डिहाइड पूछे तो CHO है। अगर कार्बोक्सिल समूह पूछे तो हाइफन COOH है। अगर इसका पूछे तो याद रखिएगा क्या है जी बाबू आपका, तो इसमें 2 हाइफन, तो इसको कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी बाबू, कीटोन। ओके, क्या बोल दिया जाता है, तो कीटोन बोल दिया जाता है। कोई अब अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर चलिए हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड आप लोग को ले रहा है। ओके, प्रतिरोध और 2 नंबर है जो है आपका
प्रतिरोधकता, ये दोनों में क्या अंतर होता है ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, तो आइए समझिए कि ओम होता है इसका मात्रक, और प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम और क्या होता है, मीटर होता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, आगे हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, 6 नंबर प्रश्न बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सबसे अच्छा मतलब सबसे बेहतरीन चालक कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं चालक यानी चांदी कौन सा है जी बाबू, चांदी सबसे बेहतरीन है। ओके, ये लोहा फुआ नाइक्रोम फुआ ये सब उतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन ये नाइक्रोम का भी यूज बहुत जगह करके आपका अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम लिया जाता है। जैसे हीटर वीटर बनाने में आपको नाइक्रोम का ही यूज किया जाता है। अब चलिए आप लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते थे। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, हम ध्यान देते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। ओके, चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। मतलब देखिए यहाँ से मतलब विद्युत चल रहा है, इसके आसपास जो चुंबक उत्पन्न होते हैं इनके खोज कौन से व्यक्ति ने किया था, तो ऑस्टेंड ने किया था। कौन से किया था, ऑस्टेंड ने किया था। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग रूप करते हैं। 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। 8 नंबर बोले कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर जो आपके घर में है, तो देखिए हम लोग बिजली देते हैं तो ये वो क्या कहता है, पानी देता है। पानी देने को मतलब यांत्रिक ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा जी बाबू, यांत्रिक ऊर्जा। तो याद रखिए विद्युत मतलब ऊर्जा को ऐसा बोल सकते हैं या विद्युत धारा को बोल सकते हैं। ओके, विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा को ये यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, तो कन्वर्ट करता है। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। ये बोले कि जब पश्चिम की ओर प्रतिच्छेदित कोई धन आवेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा होगी ऐसा बोल रहा है। तब मैं आपको बता दूं चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी ये होगी आपका ऑप्शन नंबर डी ऊपरी मुखी। क्या होगी जी बाबू, ऊपरी मुखी। ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर डी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को रूप करते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या बोलता है, हम ध्यान देते हैं। ये 10वां प्रश्न बोल रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, ओके ध्यान दीजिएगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होता है, तो याद रखिए 220 वोल्ट तो होता ही है, साथ में साथ वो एसी धारा होता है। एसी इसलिए होता है क्योंकि तार के ऊपर ऊपर जाता है। तार के कहाँ जाता है जी बाबू, ऊपर ऊपर जाता है। जो डीसी होता है तार के अंदर अंदर जाता है, तो ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकता लेकिन ये ऊपर ऊपर जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। प्रतिवर्ती धारा की हम लोग एसी धारा बोलते हैं, अल्टरनेट करंट के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न बोले कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। अगर मुझको गर्म जल प्राप्त करना है ओके, तो हम लोग कौन सा मौसम का प्रयोग नहीं कर सकते गर्म जल करने के लिए। ओके, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से। ओके, ये जो हो जाएंगे आपका धूप वाले दिन में तो आराम से कर सकते हैं, गर्म वाला दिन में कर सकते हैं, बादल वाले दिन में हम नहीं कर सकते। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी जी बाबू, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बहुत प्रॉपर तरीका से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। ये 12 नंबर प्रश्न बोल रहे कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। मतलब कि सौर ऊर्जा से इसका कोई प्रकार का संबंध नहीं होता है। तो देखिए भूतापीय, भूतापीय का मतलब कि भूमि के अंदर, तो क्या भूमि के अंदर क्या सूर्य से कोनो संबंध होता है, तो सूर्य से यहाँ पर कोई प्रकार के संबंध होता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाती है। पवन जो होता है सूर्य से
संबंध होता है, नाभिकीय ऊर्जा भी होता है, जय मात्रा भी होता है, लेकिन भूतापीय नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, बोलते हैं कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, मतलब दर्पण जो है ये मान लेते कोई दर्पण है, अब कौन सा दर्पण ये पता नहीं है मुझको, लेकिन इतना पता है कि स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है जी बाबू, सीधा। तो देखिए सीधा जो प्रतिबिंब जो प्रतीत हो, जैसे कि मैं आपके सामने एकदम सीधा होती है, दर्पण ये लेंस है। ओके, अगर दर्पण की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई शीशा रख दीजिए, जब हम अपने चेहरे को देखेंगे अगर सीधा दिखाई देता है तो याद रखिए वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, जो कि हम लोग घर पर अपना थोबड़ा को देखते हैं। और 2 नंबर होता है बाइक के साइड में जाकर आप लोग दिखेगा ना, ऐसा ऐसा करके जाकर दिखेगा, ऐसा कर कर, ओके ऐसा या ऐसा। ओके, जब ऐसे जाकर करके दिखेगा, देखिए ना पीछे का कुछ इमेज आपको दिखाई देता है तो सीधे दिखाई देता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो दो ही कंडीशन होगा, एगो समतल और दूसरा कौन सा जी, तो उत्तल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समतल या कौन सा हो जाएगा, उत्तल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बाबू, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देते हैं। 14 नंबर प्रश्न बोले कि किसी कार्य की अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से किस कौन है। ओके, अग्र प्रदीप के मतलब यूँ समझिए कि कार हो गया। ओके, कार के जो आगे वाला जो पार्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे जो जिसको हम हेडलाइट बोल सकते हैं, क्या चीज़ है, दर्पण लगी हुई होती है। तो वो दर्पण देखिए ना, प्रकाश को समांतर बहुत दूर तक फैलाना, समांतर सब कुछ करना ओके होता है। तो वो जो दर्पण लगा रहा था वो कौन सा रहा था, अवतल लगा रहा था। जैसे कि मैं बता दूं, जब उसको देखिएगा ना गाड़ी को ओके, तो कुछ ऐसा होगा और यहाँ पर बॉल लगा होगा। तो देखिए यहाँ पर बॉल लगने के बाद से देखिए यहाँ पर सबके सब मतलब चमकीला होगा। ओके, तो चमकीला मतलब अंदर से क्या होता है, परिवर्तित होता है। जो अंदर से परिवर्तित होता है उसको हम लोग कौन सा दर्पण बोल देते हैं, तो अवतल दर्पण बोल देते हैं बाबू। कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। ओके, आपने इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, 15 नंबर प्रश्न क्या देखता है, बोलता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक की अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर 2 चीज़ें लेता हूँ। ओके, और 2 चीज़ें लेकर यहाँ पर मैं पानी लेता हूँ और यहाँ पर मैं कांच लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं प्रकाश को कहूँ कि प्रकाश तू चल, ओके, तो किस में आसानी चलेगा, पानी में चलेगा या कांच में चलेगा। ओके, तो आप बोलिएगा कि ये पानी में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रफ्तार से चलेगा, तो कांच में जाकर लूज हो जाए, क्योंकि कर इसमें ज़्यादा है। तो जिस चीज़ों में आपका कर की मात्रा ज़्यादा होता है, कर की मात्रा क्या होता है जी बाबू, ये ज़्यादा होता है, उसका अपवर्तनांक हमेशा अधिक होता है। और जिसमें कर की मात्रा कम होता है तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है जी बाबू, कम होता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कम और कौन सा, ज़्यादा। ओके, तो याद रखिएगा सबसे जो कठोर होते हैं पदार्थ वो जो होते हैं वो कौन से होते हैं बाबू, हीरा होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर बोलता है प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी बोल रहा है, अभिसारी। देखिए ये हम लोग का 2 लेंस होते हैं, एक होते अपसारी लेंस होते हैं। ओके, अपसारी लेंस या दर्पण दोनों होते हैं। ओके, अब दर्पण में क्या होते हैं, जब दर्पण अलग क्वेश्चन होगा तो बता देंगे। एक होते अभिसारी, अभिसारी क्या होता है जी बाबू, लेंस होता है। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि अपसारी लेंस अभिसारी लेंस क्या होते हैं। अगर अपसारी की बात करूँ मैं तो एक बिंदु से निकलना। ओके, अप के मतलब अपना से, ऐसा समझिए, अपना से जब प्रकाश निकलता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी। और अभिसारी जो बोलेंगे, जो प्रकाश से निकल कर एक पॉइंट पर जाकर मिल जाता है यहाँ पर, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे। तो ये बोले कि इसमें से कौन सा दर्पण लेंस है जो अभिसारी, जो एक जगह मिलता है। तो सबसे पहले देखिए प्रमुख तो उत्तल
उत्तल होता है तो मैं उत्तल यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पे ये करता हूँ। ओके, देखिए ये है किरण। ओके, तो ये किरण जब मतलब अपवर्तन होते देखिए ना, एक बिंदु पे यहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, ठीक है, सबके सब एक जगह मिल जा रहा है ना, तो ये कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। अवतल लेंस में क्या होगा ना कि यहाँ से प्रतीत होगा सब जाते हुए एक बिंदु से, तो ये क्या हो जाएगा? अपसारी। यानी उत्तल लेंस में याद रखिएगा इसको अपसारी बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा जी बाबू? अपसारी। और इसको जो बोल दिया जाएगा वो क्या बोल दिया जाएगा? अभिसारी लेंस कह दिया जाएगा। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? ये बोल रहा है 17 नंबर के निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी की अगर मैं बात करूं, हमेशा याद रखिएगा। ओके, इसमें दोनों लिंग हो। ओके, दोनों लिंग के मतलब कि एक तरफ नर हो तो दूसरी तरफ क्या हो जी? मादा हो। दोनों लिंग होते हैं तो समझिए उसी को उभयलिंगी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा। राइट आंसर क्या होगा बाबू? ए होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग रूप करते हैं। 18 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है? देखिए 18 नंबर जो प्रश्न बोले कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, जो मेंडल थे अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों का चुना? मतलब कौन से पौधा चुने थे? ओके, आम चुने थे कि गुलाब चुने थे कि गेहूं चुने थे कि मटर चुने थे? तो ये जो चुने हुए थे कौन से चुने हुए थे? मटर को चुने हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको वो एक प्रकार के पादरी थे जो कि भिक्षा मांग कर वो लाते थे, खाते थे, उसमें ज़्यादा मटर मिलता था और कि वहीं पर खोपड़ी लगाए कि चलिए इसका प्रयोग किया जाए। तो प्रयोग कर ये क्या किए? तो आपका समझिए कि खोज किए, जिसको आनुवंशिकता का आगे चलकर पिता भी कह दिया गया मेंडल को। आगे चलते हैं हम लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न मतलब कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी के मतलब बता सकूं आपको कि वो क्या होते हैं ना, अवशेषी अंग हम उसको बोलते हैं जो हम लोग का भाग कट गया है। ओके, उसी को अवशेषी। जैसे कि हम लोग को पहले पूंछ होता था, वो पूंछ कट गया है ना, जो रीढ़ की हड्डी पीछे होता था। ओके, तो समझिए उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं जी बाबू? अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 20वां प्रश्न को देखते हैं। 20वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान से समझिए। ये 20वां जो प्रश्न बोल रहा है ऐसा बोला कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जो चिपको आपके आंदोलन है वो क्या चीज़ से आपका संबंधित होते हैं? तो जो चिपको आंदोलन था, चूंकि आप लोग सारी भी थी हैं कि वन को संरक्षण करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। ये जो चलाने वाले व्यक्ति का जो नाम था याद रखिएगा, बहुगुणा। क्या नाम था जी? बहुगुणा सुंदर लाल। ऐसा सुंदर क्या नाम था? लाल। बहुगुणा सुंदर लाल जो थे इनका ये प्रवर्तक थे। ये जो चालू हुआ था, इतना याद है कि उत्तराखंड से चालू हुआ था। कहाँ से चालू हुआ था जी? उत्तराखंड से ये मतलब कि युद्ध आपकी चालू हुई थी। चलिए 21वां प्रश्न के रूप करते हैं। 21वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान से समझते हैं। 21वां प्रश्न बोले कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है? मतलब लेंस का आवर्धन, आवर्धन के मतलब मैं बता दूं आपको। देखिए इसका दो गो होता है। एक होता है दर्पण का आवर्धन होता है और एक जो होता है वो लेंस का होता है। दोनों के बारे में ध्यान से समझिए। जो दर्पण का होता है -v/u होता है और जो लेंस का होता है वो v/ क्या होता है? u डायरेक्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा v/u हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। ये 22वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है? 22वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र के जो होते हैं वो रंगीन भाग होते हैं तो वो हो जाते हैं आपके परितारिका। क्या हो जाते हैं बाबू? ये परितारिका हो जाते हैं। कोनो प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं। हमारा 23वां प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान से समझते हैं 23वां प्रश्न को। ओके, 23वां बोल रहे कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ग का प्रकीर्णन अधिक होता है? अगर वर्ग का प्रकीर्णन हम देखें, प्रकीर्णन पहले किसे कहते हैं इतना समझ जाइएगा कि जब कोई प्रकाश के कण आते हैं और एक बिंदु पर टकरा कर चारों तरफ फैल जाते, क्या होते? चारों तरफ फैल जाते हैं और जितना तेजी से फैलते हैं तो उसको याद रखिएगा अधिक प्रकीर्णन बोलेंगे। कम तेजी के साथ फैलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम बोलेंगे। तो देखिए ध्यान से, एक आप लोग पढ़े होंगे यहाँ से प्रिज्म कर और यहाँ से कब हुआ होगा आपका? देखिए ना 7 गो कलर आया होगा। जो सबसे नीचे गया वो क्या था? बेजानी, ठीक है ना, हनी,
पीला ऐसा, ना ही नी पीला ऐसा, ओके। ना यानी नारंगी हो जाएगा, पी से पीला हो जाएगा, ला से लाल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सबसे अधिक, तो सबसे जो नीचे होता है तो देखिए ये है आपका कौन सा, नीला, ओके। ये इसका मतलब नारंगी हो जाता है, क्या हो जाता है, नारंगी कलर, ओके। तो सबसे अधिक जो विचलन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नीला का हो जाएगा। और पीला का लाल का सबसे कम होता है, याद रखिएगा सबसे क्या होता है जी बाबू, कम होता है। तो सबसे यहाँ पर कम, इसलिए ये ज़्यादा दूरी तय करता है, ये कम करता है। ये ज़्यादा दूरी तय करता है, ज़्यादा क्या करता है जी बाबू, दूरी ये तय करता है। और ये क्या करता है, कम दूरी तय करता है। कम दूरी क्या करना जी, तय करना थी, कम दूरी। और ये कौन सा करता है, ज़्यादा दूरी, ओके। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं 24वां प्रश्न को। देखिए 24वां प्रश्न जो बोल रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण, माने प्रकाश की कौन ऐसी घटना है जिसके कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगते हैं। देखिए सूर्योदय के मैं अगर नाम लूँ आप लोग के समक्ष, ओके, तो मतलब उगना। सूर्योदय का मतलब क्या करना जी, उगना, ठीक है ना। तो जब उगते हैं तो 2 मिनट हमको पहले दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा ये होते क्या, कैसे दिखाई देता है। माना कि यहाँ पर मैं हूँ, जो भी देख सकते हो वो सीधा का अलावा हम लोग टेढ़ा नहीं देख सकते। जब सूर्य यहाँ पर रहता है ना, तो यहाँ पे जो कड़ जाने में, ओके, तो यहाँ पर वायुमंडल इतना ज़्यादा रहता है ना कि इसी का अपवर्तन होता है। क्या होता है जी बाबू, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और इसकी जो अंतराल होता है वो कितने मिनट का हो जाता है, तो 2 मिनट का हो जाते हैं ऊपर उठा हुआ। तो किसके वजह से होते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते आगे हम लोग 25वां प्रश्न को देखते हैं। ये 25वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। ये जो 25वां जो प्रश्न है हम लोग का, जो आपका पार्ट ये 10 है, ये बोले कि आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक कौन सा जी, आवर्त नियम में बोल रहा है के अनुसार तत्व के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ओके। आधुनिक आवर्त फलन के मतलब क्या होता है, तो ये जो आपका जो प्रतिपादन किए थे इसका नाम था आपका मोसले। क्या नाम था जी बाबू, इसका नाम था मोसले। और मोसले ने जो किया था परमाणु संख्या के अनुसार किए थे, किन के अनुसार किए थे, परमाणु आपके संख्या के अकॉर्डिंग क्या किए थे, तो ये आपका बनाए हुए थे। और ये बताए थे कि हर एक 8 के बाद से, कितने के बाद से जी, 8 के बाद से ये क्या होंगे, उनके जैसे गुण आएंगे। तो कि इनके तरह जी आपका था परमाणु संख्या की तरह, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे वो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।